विधानसभा दीदारगंज के बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मुन्ना जी हमारे समक्ष मौजूद हैं। सर, आपसे एक सवाल है। एक वाकया घटनाक्रम कल चलाया गया, बहुत तेज़ी से ज़ोर शोर में वायरल हुआ। पूरे पूर्वांचल की ये खबर, सबसे बड़ी कल की खबर थी कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मुन्ना का टिकट कट गया और एक पूर्व विधायक का नाम बताया जा रहा है। उसमें क्या कहना होगा, इस पर कितनी सच्चाई है, कहाँ तक, और ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ये पूरी तरह से अफवाह है और विरोधी कहीं न कहीं से ये प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह का माहौल बना जाए, क्योंकि आपको जनता के बीच जो आवाज़ आ रही है वो पूरी तरह से मर्यादित आ रही है। लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। चुनाव लगभग एक तरफा होने की स्थिति में है। इस नाते ये विरोधियों की सोची समझी रणनीति है। इसमें कहीं भी कुछ सत्यता नहीं है। कल मेरा पर्चा दाखिला होगा, कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। ये हवा में है, हवा हवाई है। इसमें कहीं कोई तथ्य मतलब सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। आपके मुताबिक ये बातें निराधार हैं, लेकिन विरोधी कल कह रहे थे गली कूचों में घूम घूम के कि यही चाल चरित्र और चेहरे की बात, यही बसपा की बात होती है। उनकी सुप्रीमो, आपके सुप्रीमो तक की बात आ रही थी कि यही चरित्र है। विरोधियों का काम है किसी के बारे में कुछ कहना। राजनीति में विरोध करने वाले लोग राजनीति में बहुत हल्की बातें भी करते हैं, लेकिन वो उनका अपना व्यक्तिगत सोच है, उनका अपना चरित्र है। इस तरह की कोई बात नहीं है। पूरे आजमगढ़ में इस तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। आप देखिए, कहीं इस तरह की कोई बात है। बहुत लोग राजनीति में, बहुत लोगों का टिकट बदलता है जब कोई प्रत्याशी कमज़ोर होता है, जहाँ की रिपोर्ट बहुत ख़राब होती है, बदलता है। यहाँ तो चुनाव पूरी तरह से एक तरफा है, बहुत अच्छा है। कार्यकर्ता भी पूरी ऊर्जा और जोश खरोश से भरे हुए हैं। किसी तरह की इस तरह की कोई बात नहीं है। मेरे नेता के बारे में भी जो बात कही जाती है, बहन कुमारी मायावती जी के बारे में, वो गलत बात कही जाती है। अगर कहीं बात इस तरह की आती है, एक प्रत्याशी बिल्कुल कमज़ोर है, लड़ नहीं पा रहा है, इस तरह का निर्णय लेना नेता का अपना अधिकार होता है, लेकिन यहाँ इस तरह की कोई बात। कल जब ये आपके मुताबिक जो अफवाह है और जो ये घटनाक्रम हुआ, तो आप जब इसको पहली बार सुने तो कैसा महसूस हो रहा था? नहीं, कुछ नहीं, हमें तो बिल्कुल लगा कि गलत है, हवा में है, कहीं इस तरह का कुछ है नहीं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सत्यता हम जान ही रहे थे। और इस खबर के पीछे जो लोग हैं सर, उनको इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? अगर ठीक है वो विपक्ष से ही हो तो क्या फ़ायदा हो सकता है इनसे? कुछ लोगों का काम है इस तरह की बातें करना। इस तरह की बात करके उन साथियों को धन्यवाद है कि वो पूरे दिन हमें चर्चाओं में जिंदा रखे। बाहर से फ़ोन आया, हमारे देश विदेश के कोने कोने से फ़ोन आया लोगों का, तो लोगों ने मुझे कल पूरी तरह से चर्चाओं में ज़िंदा रखा और आज भी लगातार वही फ़ोन आ रहा है। तो लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह से कुचाल तो लोग चले, लेकिन उनकी इस तरह की चाल से कहीं न कहीं पूरे ज़िले में और हमारी विधानसभा में हमारे नाम को और हमारे प्रयास को, हमारे कार्यकर्ताओं को जोश भरने का काम इन लोगों ने किया। ऐसे विपक्षी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस तरह का प्रयास किया। धन्यवाद।